हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी पुलिस की कट ऑफ क्या जा सकती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आज सुबह ही अंकित भाटी सर अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोल डाले थे। इसमें उन्होंने डाला था कि 100 से कम कितने बच्चों का है, 101 से 105 के बीच में कितने बच्चों का है, 106 से 110 के बीच में, 111 से 115, ऐसे ही करके 135 तक गए हैं। जिसमें काफ़ी अच्छे बच्चों ने अपना डाटा दिया है। लगभग अभी तक 1,70,000 बच्चों ने डेटा दे दिया है, जो कि 2 लाख देते तो और भी अच्छा होता। बट 1,70,000 भी कोई कम नहीं है, तो मैं इसके हिसाब से बताऊँगा, है ना? और साथ ही साथ ये भी सच्चाई बताऊँगा कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि मेरा 130 है, 125 है, 135 है, तो उन लोगों का वास्तव में कितना होने वाला है ना? क्योंकि मैं भी अपना अभी देखा हूँ तुरंत, तो सारी चीज़ें आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अपना कल बताऊँगा कि मेरा कितना कैसे-कैसे मिला है, कितना अभी बन रहा है। तो सारी चीज़ें कल वीडियो में बनाऊँगा तो और बताऊँगा, तो आप लोगों को देखने को मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। आप लोग सुना होगा, जितने भी बच्चे हैं, जो भी हैं, आप लोग जिससे भी पूछ रहे होंगे, वो बता रहे होंगे मेरा 120 है, 125 है। 125 से नीचे तो कोई है ही नहीं। 120, 25, 20, 25, है ना, जो थोड़ा ठीक-ठाक है। और जो विश्वास पात्र है, वो तो मान लीजिए अपना ओरिजिन बताता ही है। बाकी काफ़ी बच्चों से आप लोग पूछेंगे, या फिर डेटा में भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे कि 116 से 120 के बीच में आप लोग ये देखेंगे, 100 सबसे ज़्यादा पोल इसी में है। बच्चों ने डाला है कि 26,000 लोगों ने डाला है कि 116 से 120 के बीच में है ना? तो बात करते हैं क्या कट ऑफ रख सकती है। जो भी लोग आप लोग को बता रहे हैं कि उन लोगों का 125 है, 120 है, 130 है, 135 है। इसमें 135 प्लस 9.7 के, यानी टोटल मान लीजिए 10,000 बच्चों ने डेटा अपना दिया है कि 135 प्लस है। ये काफ़ी मुश्किल है, हो सकता है, चांस है, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि देखिए, ये वही बच्चे हैं जो कि अपना एग्ज़ाम देकर आ गए हैं, तो थोड़ा-सा ईज़ी टू मॉडरेट एग्ज़ाम था ही। तो थोड़ा-सा जो भी ईज़ी क्वेश्चन लगा, उसकी वजह से ये लोग सोच लिए होंगे कि एग्ज़ाम तो बहुत आसान आया है। वो मिलाए नहीं होंगे, बस ऐसे ही मन में सोच लिए होंगे, और सोच लिए होंगे तो मेरा तो 135 प्लस होना ही है, और मिला नहीं है, बस इसी में टिक लगा दिया ऐसे ही, है ना? लेकिन वास्तविक तो यही है, वास्तविकता यही होती है कि आप जितना भी वहाँ करके आएँगे और घर आकर मिलाएँगे, तो उससे आपका 5 नंबर डाउन ही जाना है, कोई भी हो। आप लोग अगर मिलाए होंगे तो आप लोग को पता भी होगा, यही वास्तविकता है। मैं भी अपना वहाँ किया था, तो मुझे भी बहुत ये था कि अरे यार! इतना ऐसे दिया है, मैं तो पूरा कर दिया। और 3 तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि गलत हो चुका है। मैं सही-सही टिक लगाया था, और पेपर में, ओएमआर में, क्योंकि ओएमआर यहीं पर रखा हुआ, अभी चेक किया हूँ, सब मिलाया हूँ। तो ओएमआर में सही-सही 3 ठो क्वेश्चन मैं टिक किया था, और 1 तो छोड़ ही दिया, 1 तो गोला ही नहीं भर पाया, याद ही नहीं था कि 1 छोड़ा था, और 2 ठो में गलत-गलत भर दिया है। और एक क्वेश्चन था कि क्वांटम वैली कहाँ है, तो अमरावती में है, लेकिन उसमें अमरावती नहीं पूछा था, आंध्र प्रदेश, गुजरात ऐसे दिया था। मैं कन्फ्यूज़ होकर गुजरात लगा दिया था। और 2 ठो क्वेश्चन ऐसे ही दिया था क्वांटम वैली के ही ऊपर। जब पहला गुजरात लगा दिया, तो दूसरा जब क्वेश्चन आया, तो मुझे फिर गुजरात ही याद आ रहा था। फिर वो भी गुजराती लगा दिया, तो दोनों गलत हो गया। जबकि मैं सोच रहा था कि मैं सही लगाया हूँ, तो 2 नंबर तो ऐसे ही माइनस हो गया। और उसके बाद रचना वगैरह थी, तो वो भी मतलब सोचा था कि सही है, लेकिन घर आए तो देखा कि ऑप्शन वहाँ पे कुछ और लगाया था, यहाँ पे कुछ देख रहे हैं कि ओएमआर में कुछ और ही लगा है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही गड़बड़ा गया। मतलब टोटल जो भी है, कोई भी कितना भी करने वाला है, यहाँ आकर उसका 2-4 माइनस हो ही जाता है ना? ये नेचुरल सी बात है ना? तो चलिए अब बात करते हैं कि कितना कट ऑफ जाती है। देखिए, जो भी 125 बता रहे हैं, उनका 120 मान लीजिए। अपने से मान लीजिए कि 120 उनका है। जो 130 बता रहे हैं, 125, जो 135 सोच रहे हैं, उनका 130 मान के इतना चलिए, है ना? इसमें जो भी डेटा भरे हैं ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इन लोगों का सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से मिलाते हैं। चैट जीपीटी भी गलत ही बताता है, वो सारा क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं बता पाता, है ना? मैं मिला कर देखा हूँ अपना, यूपीएसआई वाला तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताता, वो कुछ कम ही बताता है या ज़्यादा ही बता देता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सही होता है, बट वो गलत बता देता है। कुछ गलत होते हैं बट सही होता है। मैं एक मिलाया, तो उसमें था ऑप्शन में जुआरी। जुआरी में कौन सा पढ़ते हैं? तो मैं वहाँ पर कंफ्यूज था, बट मैं री प्रत्यय लगा दिया हूँ, जुआ प्लस री जुआरी। बट कल गूगल सर्च किया तो उसमें री प्रत्यय ही बता रहा था, और आज गूगल से पूछा है तो आर ही बता रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसको हटाकर फिर पूछा तो री प्रत्यय बता रहा है ना? तो यही है, कभी आर ही बता रहा है, कभी री बता रहा है, तो मतलब कहने का मतलब ऑफिशियल चीज़ तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगी, है ना? फिर भी इस डेटा के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा है कि 100, देखिए 135 प्लस 9.7 के बच्चे हैं, क्योंकि ऊपर कट ऑफ ऊपर वाले बच्चे से जाती है, नीचे वाले से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो भीड़ होते हैं।
तो 135 प्लस 9.7 जो भी बच्चे बता रहे हैं कि मेरा 135 प्लस है, उनका मानिए कि 10,000 के करीब करीब बच्चे हैं, लेकिन उनका मानिए कि वो 8,000 या 7,000 होंगे जो 135 प्लस होंगे। उतना बहुत बच्चे होंगे, है ना? और 131 या 135 के बीच में जो बता रहे हैं उनको मानिए 130 है ना? तो 130 5.7 के अभी दिखा रहा है, यानी कि 135 जितने भी बच्चे हैं उनसे भी कम दिखा रहा है, 131 से 135 तक। तो 5.7 दिखा रहा है, तो मान लीजिए कि इन लोगों का 130 होगा, 5-5 नंबर कम कर लीजिए, है ना? तो क्योंकि अभी कोई वैसा ऑफिशियल अभी आया नहीं है ना? सब अपने-अपने से जैसा हुआ है मिला लिया है। मैं भी वैसे ही मिलाया हूँ, क्योंकि मेरा मैथ रीजनिंग में जिस जो डाउट था बस वही क्वेश्चन मिला है, बाकी कुछ मिलाया नहीं हूँ, है ना? बाकी सारे जीके मिला लिया और हिंदी मिला लिया, है ना? तो वैसे ही सब लोग ऐसे करके मिलाए हैं। तो जिसका कॉन्फिडेंस है उसका तो ठीक है, उसका सही होगा। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस है मेरा मैथ रीजनिंग गलत नहीं होगा, तो नहीं होगा। बाई चांस ही होता है कि एक गलत हो जाए, लेकिन होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे उतना पता है। और उसके बाद बोले कि 126 से 130 के बीच में 10.9 के बच्चे हैं, और 121 से 125 के बीच में 18.5, यानी 125 से 121 के अंदर ही 18,000 लोग हैं, और भर्ती है 32,000। तो मैं अपना मोटा मोटी एक अंदाजा बताऊंगा, है ना, कि इतना जाने वाला है, और इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। और मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ कि इतना जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर जनरल का जाता है कट ऑफ, तो मुझे लग रहा है कि 255 से के आसपास ही रहेगा, 255 के आसपास, या 260 भी जा सकता है ना? और ओबीसी की बताएं तो 250 मेरे हिसाब से। हाँ, इतना मेरा मेरा देखिए, मेरा ये अनुमान है, क्योंकि कंपटीशन का दौर देखते हुए मान लीजिए जनरल 260 के आसपास, और ओबीसी जो है 250 के आसपास, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। देखिए 250 कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सब डाटा है जो बोल रहे हैं कि 125, है ना? तो 120 ही मानिए, फिर भी मैं एक मोटा मोटी बता रहा हूँ। ओबीसी का 250 मान के चलिए। और एसी का बताऊँ तो एसी का 135 235 मान लीजिए, 235 उनका रहना ही चाहिए, है ना? उसके बाद एसटी की बात करूँ तो एसटी में मेरे हिसाब से 215 से 20 के आसपास रहना चाहिए, है ना? ठीक है, तो ये डाटा 170 1,70,000 बच्चों का है, तो कोई कम नहीं है। तो मेरा मेरा तो अनुमान यही लग रहा है कि इतना कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी मेरा नंबर क्या आया है मैं कल बताऊंगा वीडियो बनाकर, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा, है ना? और आप लोग बताइए कि आप लोग ने क्या मिला लिया है और कैसे मिलाया है, कि आपने भी चैट जीपीटी से मिलाया है या खुद से मिलाया है? तो आपका कितना नंबर बन रहा है ना? या दोनों से मिलाया है तो कितने नंबर का डिफर आ रहा है दोनों में, है ना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो भी राय सुझाव देना होगा दीजिएगा, है ना? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए।